आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कल के लिए, फ्राइडे के लिए बाजार कैसे रह सकते हैं और क्या एफआईएस ने खुद को कल के लिए प्रिपेयर किया है। लेकिन कल के डाटा, आज के डाटा पे जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं आज भारतीय बाज़ारों में हुआ क्या। बाज़ार खुले गैप डाउन और पूरे दिन एक ही रेंज में 40-50 पॉइंट की रेंज में बाज़ार झूलते हुए और कुछ भी नहीं हुआ। मतलब कि इंट्राडे ऑप्शन राइटर का आज बोलबाला था, मतलब उसने बाज़ार को कहीं जाने ही नहीं दिया। मतलब कि ना 24,000 क्रॉस किया ना 24,900 के नीचे खिसका। मतलब कि 50-60 पॉइंट की रेंज के अंदर बाज़ार फंसा हुआ रहा और ना ही पुट बायर का पैसा बना ना ही कॉल बायर का। हाँ, आपने इंट्राडे अगर मान ले कल पोजिशनल अगर आपने पुट बाय की थी तो आपका पैसा 3-4 गुना हो गया, बट अदरवाइज दिन में आप पैसा इसमें नहीं कमा पाए क्योंकि वॉल्यूम नहीं थे और एक बाज़ार एकदम ड्राई था। ऑप्शन राइटर्स ने बाज़ार को कहीं पर नहीं जाने दिया। दूसरा, हैवी वेट्स के अंदर सेलिंग थी, मतलब कि बड़े स्टॉक टूट रहे थे। जहाँ पे रिलायंस था, सारे बड़े स्टॉक्स जो बड़े बड़े नाम थे बाज़ारों के, वहाँ पर टूट रहे थे और एफआईएस अपनी सेलिंग वहाँ पर अंधाधुंध कर रहे थे। दूसरा, एशियन पेंट अपने, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, एशियन पेंट ने पूरे अपने 4 साल के गेन गंवा दी है। मतलब कि दिसंबर 2020 के लेवल पर एशियन पेंट आज आ गया है। कंटिन्यूस में सीएफओस, इसके जो होम डेकोर के जो केएमपीज हैं, सारे के सारे इसमें निकलते जा रहे हैं क्योंकि ग्रोथ कंसर्न्स कंपनी में आ गए हैं। तो देखते हैं आगे क्या रिएक्ट करते हैं कंपनी। लेकिन 4 साल में इसका जो रिटर्न था न्यूट्रल हो गया। रिलायंस का पूरा 1 साल का गेन न्यूट्रल हो गया। मतलब पिछले 1 साल से अगर आज आप ड्रॉ लाइन करेंगे तो इसका रिटर्न भी 0 हो गया। तो पैसा तो किसी का बना नहीं इन 2 स्टॉक्स के अंदर है। तो इस बात ध्यान रखिए। और बाजार में चौतरफा सेलिंग थी, लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स अपने ही धुन में थे। इनमें गिरावट हुई बट पूरे दिन रिकवरी स्टार्ट हुई और एंड में डे हाइज पर जाकर ये इंडेक्सेस दोनों बंद हुए। इसका कारण जो आपको बताऊंगा अभी आगे वीडियो के अंदर, तो बने रहिएगा। तो एक्चुअली के अंदर जैसा हमने सोचा था कि इतने इन्होंने कॉल लॉन्ग किए, इतनी कॉल शॉर्ट किए, पुट में कोई डाटा नहीं था, वो एक्चुअली पैन आउट हुआ। और जो फेड का भी था, फेड में भी जो उनका हॉकिश साउंड था, उसकी वजह से बाज़ार गिरावट रही थी बाज़ार के अंदर। और अब बाज़ार के दूसरे कंसर्न हो गए कि रेट कट होगा नहीं होगा, उनका रेट कट नहीं होगा तो हमारा कब होगा। तो वो चीज़ें चलती जाएंगी। उसकी डिस्कशन हम मॉर्निंग के वीडियो में हमेशा करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट के वीडियो के अंदर। तो बाज़ार पूरे दिन रेंज में रहा। गैप डाउन खुलने के बाद कोई मूवमेंट नहीं हुई, पैसा किसी ने बनाया नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं आज डाटा किस प्रकार से है और कल के लिए बाजार कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एफआईएस की कैश में सेलिंग ऑब्वियस बात है होनी थी 4,224 करोड़। डीआईएस की कैश में बाइंग 3,943। गैप कितने का? 300 पॉइंट का, 300 करोड़ का, सॉरी 300 करोड़ के गैप था। फिर भी निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 1 से 1.5% की गिरावट रही। क्यों रही, इसकी मैं डिस्कशन आपको वीडियो के लास्ट में करूंगा। हम इसका सेपरेट टॉपिक लेके चलेंगे कि इतने बाइंग करने के बावजूद भी क्यों निफ्टी आज टूटा। तो डाटा तो नेगेटिव है, सिंपल सी बात है, कैश का डाटा तो नेगेटिव है। इंडेक्स 240 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के थे जो काट लिए और 23,762 और ठोक दिए शॉर्ट के अंदर। अब समझिए 240 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग थे वो तो इन्होंने कट कर लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग में थे, इन्होंने 240 कॉन्ट्रैक्ट कट कर लिए, लॉस में किए हैं। और 23,762 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने शॉर्ट ऐड और कर दिए। तो हुआ क्या, जो नेट टू शॉर्ट रेशो था वो और घट गया। जो 34.86 के आसपास था परसेंट के आसपास, वो अब आ गया 32.50 के आसपास। मतलब कि 1.5-2% और टूट गया नेट टू शॉर्ट। अब हुआ क्या इससे, जो हम 1,01,000 शॉर्ट छोड़ के गए थे वो करीबन आ गए 1,25,344। समझिए 1 लाख हमने नेट शॉर्ट क्या किए थे, कल छोड़ के गए थे। आज वो नेट शॉर्ट 1,25,000 के आसपास पहुंच गए हैं। अब एक समझिए इस एक्सपायरी में हमने करीबन 37,000, मतलब 1 लाख से हमने स्टार्ट किया था, वापस हम 1 लाख के नेट शॉर्ट पर आ गए हैं। और पिछले अगर महीने के नवंबर की बात करें तो हम 37,000 के नेट शॉर्ट पर आए थे। वहाँ से हम
कहाँ तक आ गए वापस 1,25,000, और 1,25,000 कौन सा लेवल है, 28 नवंबर का लेवल है। मतलब कि जहाँ से एक्सपायरी स्टार्ट हुई थी वहीं पर उन्होंने बाजार को ला दिया। और इसका मैं आपको एक डाटा भी बताऊंगा, उसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स 8,271 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे और 31,570 शॉर्ट भी ऐड किए। तो डाटा तो प्योर नेगेटिव है, मतलब कि आप कैश का डाटा देखें तो नेगेटिव है, इंडेक्स का डाटा देखें तो नेगेटिव है, स्टॉक फ्यूचर का डाटा देखें तो नेगेटिव है। अब ऑप्शन का डाटा हम रीड नहीं कर सकते क्योंकि आज ऑप्शन की एक्सपायरी थी, तो डाटा मिसलीडिंग है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थे, सभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, तो ऑप्शन का डाटा आज रीड करने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर हम मंथली की ऑप्शन चेन देखें तो करीबन 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स 24,000 की कॉल के ऊपर राइट हुए हैं आज में। तो 24,000 का अब आपके रेजिस्टेंस बन गया है और ऊपर में बाजार को हर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलता जाएगा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ आती है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, एक चीज़ सुनिएगा ध्यान से। 5 दिसंबर 23,900 से 24,850, 5 दिसंबर, फिर 4-5 दिन काम नहीं हुआ, 24,850 से बाजार गया 24,200, 13 दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 24,850 से गया 24,200, 24,200 से ये वापस उसी दिन कितने पे चला गया, 24,800 के ऊपर। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उस दिन, ठीक है। और उसके बाद 24,800 से ये पूरे 4 दिनों के अंदर कितना आ गया, आज 23,900 आ गया। मतलब कि 5 दिसंबर के लेवल पर हम आ गए। मतलब इस एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर्स को ब्रूटल तरीके से धोया गया है। मतलब ऑप्शन राइटर्स की बहुत पिटाई हुई है, क्योंकि इतने बड़े जब स्विंग्स आते हैं आपके पास, हज़ार पॉइंट के जब स्विंग आते हैं निफ्टी में, तो ऑप्शन राइटर नहीं बच सकता। आज उसने कवर करने की कोशिश की, लेकिन अच्छी तरीके से उसने कवर की है। तो हम इसको समराइज करें अगर 2 मिनट पहले, तो डाटा किस हिसाब से, कैश का डाटा नेगेटिव है, इंडेक्स का डाटा नेगेटिव है क्योंकि 1,25,000 नेट शॉर्ट अब इनके इंडेक्स में हो चुके हैं। अगला स्टॉक फ्यूचर का डाटा भी नेगेटिव है। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थोड़ा सा ज़रूरी भी है। एफआईएस ने कैश में सोल्ड किया 4,200 करोड़ का माल बेचा, डीआईएस ने 3,900 करोड़ का माल लमसम खरीद लिया। मतलब 250-300 करोड़ का इनका डिफरेंस रहा। 250-300 करोड़ का डिफरेंस था, फिर भी बाजार 1-1.5% नीचे था। निफ्टी 24,000 के नीचे बंद हुआ, बैंक्स करीबन 1-1.5% नीचे बंद हुए। इसका सिंपल कारण है, जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो पैसा कहाँ पंप कर रहे हैं, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर। आप जाके देख लीजिए, मिड कैप इंडेक्स को जाके देख लीजिए, स्मॉल कैप इंडेक्स को जाके देख लीजिए, सारे टूटे बट वापस से रिकवरी आ गई। आप देखिए कोफोर्ज को, आप देखिए परसिस्टेंट को, आप कोई भी स्टॉक देखिए इनके अंदर, आप देखिए इंडियन होटल्स को, हाँ आप देखिए लुपिन को। मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि एक सिंपल इसका मुझे जो लॉजिक समझ में आ रहा है, वो एक समझ में आ रहा है कि हम एफआईज अपने सेलिंग कर रहे हैं लार्ज कैप्स में। अब लार्ज कैप्स में अगर वो बाइंग करेंगे ना तो काउंटर नहीं कर सकते वो, क्योंकि समझिए वॉल्यूम स्पेस बड़ा है, वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर वो 3-4 हज़ार करोड़ की बाइंग करेंगे भी तो कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या कर दिया, डीआईएस ने ये छोड़ दिए, मतलब कौन से लार्ज कैप तो छोड़ दिए, इनको गिरने दो, रिलायंस को गिरने दो, अपना एचडीएफसी गिरने दो, छोड़ो इनको, तो इनको साइड में, क्योंकि इनको काउंटर भी नहीं कर सकते ये लोग अब। क्योंकि अब रिलायंस को काउंटर करने जाएंगे तो पैसा ज़्यादा चाहिए रिलायंस को काउंटर करने के लिए, एफआईएस को माल छोड़ना है अपना, तो कोई लेवल नहीं है। तो डीआईएस ने क्या ट्रिक आजमाई है कि इनको तो छोड़ दो, इनमें थोड़ा बहुत करते रहो, हम पैसा पंप करेंगे मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के अंदर। क्यों, अगर वहाँ पर 200, 300, 400 करोड़ की भी एक स्टॉक में बाइंग की जाती है तो बाजार उसको 500, 600 करोड़ की बाइंग दे देता है। एक लॉजिकल है ये कि अगर आप किसी स्टॉक को मार्केट में डीआईएस अगर किसी स्टॉक के अंदर थ्रस्ट जनरेट करते हैं, मतलब कि 1% का, आधे % का थ्रस्ट जनरेट करते हैं, तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने में, और वो स्टॉक आजकल एफ&ओ के अंदर है, तो जो कॉल बाइंग या पुट अनवाइंडिंग के कारण वो स्टॉक 1.5-2% और चल जाता है। कोफोर्ज में क्या हो रहा है, इंडियन होटल में क्या हो रहा है, लुपिन में क्या हो रहा है, आप परसिस्टेंट में देखिए क्या हो रहा है। सभी स्टॉक्स में यही हो रहा है कि क्योंकि समझिए 3-4 हज़ार करोड़, एक कारण सबसे चीज़ दिमाग में आती है, पिछले 2-3 दिन से यही हो रहा है, एफआईएस की सेलिंग को डीआईएस मैच कर रहे हैं बट बाजार नीचे रह रहा है। क्यों भाई, अगर मैं लार्ज, समझे
अगर मैं 1 रुपया बेच रहा हूँ और आप मेरे 1 रुपये काउंटर कर रहे हो सेम स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक गिर ही नहीं सकता। भाई मुझे मान लो 1200 के ऊपर रिलायंस बेचना है और आपने 1200 में रिलायंस खरीदना है, तो भाव कैसे, भाव तो हिलेगा ही नहीं। लेकिन ये क्या करने, इन्होंने क्या किया, डीआईएस ने, इन्होंने लार्ज कैप्स को छोड़ दिया, क्योंकि लार्ज कैप पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाना तो कहीं नहीं है, थोड़े गिरने दो फिर देखेंगे। इन्होंने काउंटर करना स्टार्ट कर दिया मिड कैप आईटी को और मिड कैप स्टॉक्स को, कि हम इनको काउंटर करें, यहाँ पे एफआईज के ज़्यादा लिक्विडिटी भी नहीं है, हम इसको आराम से पंप कर सकते हैं। शॉर्ट करने वाले कौन आएंगे, रिटेलर शॉर्ट करेंगे ज़्यादा, बाकी हम इनको पंप करके ऊपर ले जाएंगे, और यही हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ, आप इस बार का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगा ना जनवरी के अंदर, उसमें आप देख लीजिएगा सारा पैसा म्यूचुअल फंड ने इन स्टॉक्स में डाला है। क्यों, और एक सबसे बड़ी दिक्कत भी होगी अब, अगर जिस इंसान को 1 रोटी की भूख होती है, अगर हम उसको 5 रोटी खिलाने लग जाएं, कुछ समय तक खिलाने लग जाएं, तो उसकी डाइट बढ़ जाएगी। अब डाइट बढ़ जाएगी तो उसको अगर 5 रोटी नहीं मिलेंगी तो वो क्या होगा, पैनिक करेगा। स्टॉक्स में सेम ऐसा ही होगा, सभी स्टॉक्स के अंदर, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में यही होगा कि इतना पैसा ये पंप करते जा रहे हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम जब इनको इतना पैसा इतना नहीं मिलेगा, इतनी लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, दैट इज द क्रैश इन द स्टॉक्स, और लोग फंस जाएंगे, लोग फंस जाएंगे, म्यूचुअल फंड वाले भी फंसेंगे। क्योंकि डीआईएस को एंड ऑफ द डे करना क्या है, डीआईएस को इनके अंदर बाइंग करने, दूसरे बेचेंगे वो, तो डीआईएस का पैसा बढ़ रहा है ना, और एक्सलेट स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि रिलायंस को कितना तोड़ लेंगे, आधा परसेंट 1% डीआईएस बेच कर भी, लेकिन दूसरे स्टॉक कितने बढ़ रहे हैं, 2-2, 3-3% बढ़ रहे हैं, तो उनका पैसा तो वहाँ पर एक्यूमुलेट या कंपाउंड होता जा रहा है। तो यही एक सिस्टम ये समझ में आता है मेरे को कि डीआईएस की सेलिंग बाइंग होने के बावजूद भी बाजार क्यों नहीं उठ रहा, कि डीआईएस ने बड़े लार्ज कैप स्टॉक को छोड़ दिया। और एक दूसरा कारण 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर एनएवी रिकॉर्ड की डेट होती है, और फंड मैनेजर्स का जो इंसेंटिव होता है वो 31 दिसंबर की एनएवी पर होता है। तो अब एनएवी अगर नीचे होगी तो म्यूचुअल फंड वाले को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो उसको दिक्कत हो जाएगी। 20% का इंसेंटिव होता है प्रॉफिट्स के ऊपर, 2% की जो कमीशन फीस है वो तो अलग है, लेकिन उसको इंसेंटिव पर प्रॉफिट मिलता है, इंसेंटिव कमीशन मिलता है, वो उसको मिलेगा नहीं। तो वो क्या करने हैं कि स्टॉक्स को पंप करते जाओ, स्टॉक्स को पंप करते जाओ कि हमारा 31, और मैं बता रहा हूँ आपको जनवरी के महीनों में इनमें त्रासदी मचेगी, इनमें त्रासदी मचनी है, क्योंकि आप इतने समय तक छोटे शेयरों को बड़े मार्केट कैप के ऊपर सस्टेन नहीं कर सकते। अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ क्रॉस हो रहा है, अगर उसको उतना पैसा डेली नहीं मिला तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए समझे ना आप, बाजार टूटते जा रहे हैं, एक लॉजिक आपके दिमाग, बाजार टूट रहे हैं। 24,800 से बाजार आ गया 23,900 तक आ गया, करीबन 1000 पॉइंट बाजार निकल गया। मिड कैप स्मॉल कैप नहीं टूटे, क्यों, जितना पैसा 5-10 दिन में, 25-30 हज़ार करोड़ का माल सारा का सारा मिड कैप स्मॉल कैप में चेप दिया उन लोगों ने। उनको मतलब ही नहीं है लार्ज कैप टूटने दो, कोई दिक्कत नहीं। एयूएम का 2-3% पड़ा है हमारे पास तो पड़ा है, किसी के पास 50% पड़ा है एयूएम, कोई दिक्कत नहीं, अब गिर रहा है तो गिर रहा है, लोग विड्रॉ करें, क्योंकि वो एनएवीज को इस साइड से पंप करवाते जा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, बड़े ब्रोकर्स जो टीवी पर आकर डेली उनको आप टीवी पर देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले इसको पंप एंड डंप स्कीम में यूज़ ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा, मैं एलिगेशन मान लीजिए, कुछ ही मान लीजिए, वो यही कर रहे हैं। आपको रियलाइज़ होगा 2-3 महीने बाद भाव की बात करेंगे अपन, क्योंकि जितना पंप कर रहे हैं ये लोग उतना ही डंप होगा, और एंड ऑफ द डे पब्लिक फंसेगी इसमें, तो थोड़ा ध्यान रखिए। लेकिन डाटा की बात करें, बैक टू द पॉइंट, डाटा की बात करो, डाटा एक्सप्लोट नेगेटिव है, एकदम नेगेटिव डाटा है। बाजार जैसे ही बाउंस आएगा वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ तक मुझे लगता है ये एक्सपायरी पिछली एक्सपायरी के लो पर कटेगी, जो कि 23,200 का है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है इस बार वापस से 200 EMA के नीचे जाएंगे, और 23,200 भी काट सकता है बाजार, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार का टेक्सचर है, क्योंकि 1,25,000 नेट शॉर्ट पर आ चुके हैं ये, इनकी नेट शॉर्ट जाने की कैपेबिलिटी 2,20,000 तक है, तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट कर सकते हैं, 1000 पॉइंट निकाल देंगे ये लोग। डीआईएस का सपोर्ट नहीं है, आप ये मान के चलिए, डीआईएस सपोर्ट नहीं है, डीआईएस बाजार को गिरने के लिए छोड़ दिया है। इंडेक्स टूटने दो, हम मिड कैप स्मॉल कैप्स को बचा के रखेंगे, सिलेक्टिव मिड कैप स्मॉल जिनका वेट इंडेक्स में ज़्यादा है
उनको बचा के रखो कि मिड कैप स्मॉल कैप्स ऊपर रहे, एनएवीज ऊपर रहे, हमारा कमीशन निकल जाए, उसके बाद हम सोचेंगे, दैट ऑल। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखिए, बाजार नेगेटिव है, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।